हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये कुछ वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था। अब मैंने कुछ टाइम निकाल के वीडियोस बनाना शुरू किया है। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो बेसिकली वी सेंटर सर्वर का सर्टिफिकेट को कैसे हम लोग जनरेट करेंगे विद द माइक्रोसॉफ्ट सीए सर्वर से, और उसके बाद हमने उसको रिप्लेस करके देखा था, जो बहुत इजी स्टेप्स में मैंने बनाया था और मैंने उसकी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। आज का जो हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है ESXi सर्वर्स के ऊपर सर्टिफिकेट हम कैसे लगाएंगे और कैसे जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए मैं आपको नई नई वीडियोस इस पे अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप उस वीडियोस को देखकर बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक इन्वायरमेंट में लॉगिन लेंगे जिसमें हमारा वी सेंटर और कुछ ESXi सर्वर्स कनेक्टेड होंगे। तो चलते हैं, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं अपने इन्वायरमेंट में लॉगिन लेता हूँ, जो कि मेरा एक ESXi सर्वर है और उसमें एक जंप सर्वर मैंने बनाया हुआ है। तो इस लैब में मैं लॉगिन लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने वी सेंटर सर्वर इन्वायरमेंट में चलते हैं। तो मेरे इस इन्वायरमेंट में आपको कुछ दिखाई देगा कि इसमें मेरे पास टोटल 6 ESXi सर्वर्स हैं, जिसमें से ESXi prod एक सर्वर है, prod 2 और prod 3 सर्वर्स हैं। तो मैं इसमें से prod 2 के ऊपर ये सर्टिफिकेट लगाऊंगा, और इस ESXi सर्वर को मैं ज़रा वेब पेज से अगर खोल के देखता हूँ तो ESXi-prod 02 तो ये मुझे अनसिक्योर में ओपन करेगा ये, क्योंकि सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है इस पर। और यहाँ पे मैं लॉगिन लेता हूँ। तो ये मुझे उप्स, आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग है इसका, तो मैंने रॉन्ग पासवर्ड से लॉगिन किया। ठीक है, तो ये मैंने करेक्ट पासवर्ड से लॉगिन लिया और मैं इस अपने ESXi सर्वर पे लॉगिन कर पा रहा हूँ, बट मेरे को ये सिक्योर में नज़र नहीं आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। तो ठीक है, हम इसको सर्टिफिकेट कैसे लगाएंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो एक कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपने इस इन्वायरमेंट को शुरू करने से पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट CA सर्वर, जो कि मेरी लास्ट वीडियोस में जिसमें मैंने वी सेंटर सर्वर के लिए सर्टिफिकेट लगाया था, हम वही सर्वर से मैं एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ESXi के लिए स्पेशली फिर हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जो कि OpenSSL के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। आप गूगल पे जाएंगे, OpenSSL लिखेंगे और आपको ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, OpenSSL डाउनलोड। तो जब यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वैसे ब्लॉक्स मिलेंगे। आई थिंक हम इस पे क्लिक करते हैं और इस वाली साइट पे नहीं है हमारा OpenSSL, ये वाला साइट है जिसमें SL Pro web.com के नाम से, आप इसी पे जाना। यहाँ पर आपको डाउनलोड प्रोडक्ट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो मैंने जो इंस्टॉलेशन जो डाउनलोड किया है वो बेसिकली Win64 OpenSSL V वर्जन 1.1.1 L एडिशन है, जो कि 63 MB का है। ये आपको एक इंस्टॉलेशन कर लेना है। दूसरा सॉफ्टवेयर होगा Notepad++, जिसको आप इसमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। और तीसरा होगा आपका WinSAP, जिससे आप फाइल्स को मूव कर सकते हैं। और लास्ट होगा आपके पास Putty। ये सारे चारों सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम में अवेलेबल होने चाहिए। मेन जो बात आती है
ओपन एसएसएल को लेकर है। जो ओपन एसएसएल आप जब यहाँ पे डाउनलोड करोगे ESXi पे क्लिक करके आप EXE फाइल्स में आपको डाउनलोड करना है। तो ये मैं अपनी सिस्टम में भी आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक डाउनलोड किया ये वर्जन, जो कि नियर अबाउट 64 MB के आसपास का है। WinSCP डाउनलोड किया हुआ है, Notepad++ मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, वहाँ पे जिसके मैं सर्टिफिकेट बनाता हूँ उसके लिए डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं, तो मैंने ऊपर के रेस्ट ऑफ सर्वर्स के लिए सर्टिफिकेट में लगा चुका हूँ। अब जो मैं लगाने जाऊँगा, prod 02 के लिए सर्टिफिकेट लगाऊंगा और इस सर्टिफिकेट फोल्डर में अपना डेटा कॉपी करता जाऊंगा। जब आप अपनी सिस्टम में OpenSSL इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो OpenSSL C ड्राइव की डायरेक्टरी के अंदर ही आपको ये नज़र आएगा और इसके अंदर एक बिन फाइल होगी। बिन फाइल के अंदर आपको एक मेन फाइल होगी जिसको बोलते हैं OpenSSL.cfg। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर की, तब ये अपने आप ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होकर आती है। आपको इस फाइल का जो कंटेंट है उसको डिलीट करके आपको दूसरा कंटेंट ऑफ डेटा इसमें कॉपी करना होगा। वो डेटा मैंने अपने एक ब्लॉक मैंने बनाया है, उस ब्लॉक से आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इस फाइल का कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं। और वो मेरे ब्लॉक को जब रीड करेंगे तो आपको वो कम्प्लीटली समझ आएगा कि ये मैंने क्या इसमें ऐड किया है। तो बेसिकली जब भी हम लोग SSL के लिए सर्टिफिकेट, ESXi के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं तो इसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपका जो ESXi का नाम क्या है, उसका IP क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कौन सी कंट्री में है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड पे क्लिक करेंगे। ये फाइल का जो डेटा है ये मैंने चेंजेस किया था, इसीलिए इसमें पुराना जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा आता है वो मैंने डिलीट करके इसमें कॉपी किया था। जो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो मैंने एक बैकअप नाम के फोल्डर में यहाँ पर एक वो फाइल मैंने रखी हुई है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल आती है, इसमें इतना सारा कंटेंट होता है। आप इस फाइल के कंटेंट को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद आपको ये कॉपी पेस्ट करना होगा। कुछ यूज़र्स मुझसे पूछेंगे कि ये डेटा कहाँ से आप कॉपी किया है, तो मैंने इनके लिए ब्लॉक्स मैंने एक नया बनाया है और वो मेरी इस वीडियो के नीचे ब्लॉक का लिंक मैं शेयर करूँगा। आप वहाँ से जाकर वो डेटा कॉपी कर सकते हैं और वहाँ से आप उसमें कुछ मेंशन किया हुआ है कि जो जो मेरी लाइंस हैं वो मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो जैसे कि क्या क्या मेरे को चेंजेस करने, तो सबसे पहले मैं अपने होस्ट नेम को चेक करूँगा कि होस्ट नेम क्या है इसका। तो CMD किया, NS लुकअप ESX-PRODS prod, सॉरी नॉट prods, prod होगा 02.lab.local और इसको एंटर प्रेस करेंगे। इसका IP 10.10.9 है। तो अभी मैं अपने सिस्टम में चेक कर लेता हूँ कि सारे सर्वर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं और मेरा जो prod 02 है उसका IP 10.10.10.9 है और उससे सक्सेसफुली पिंग आ रहा है क्योंकि ये सारे ग्रीन कलर में है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं, तो चेंजेस करते हैं। यहाँ पे prod 01 की जगह अब 02 होगा और इस ESXi सर्वर का IP 9 होगा। तो कंप्लीट जो नेम बनेगा ESX prod 02 बनेगा और ये सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हमारा कंट्री नेम इंडिया है, स्टेट ऑफ प्रोविजंस नेम हमारा दिल्ली का DL रखा है, लोकेलिटी दिल्ली करा है मैंने और lab.local है, प्रोडक्शन रखा है मैंने। यहाँ पर आपको नाम सिर्फ 01 से 02 करना है और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। तो ये फाइल मेरी सेव हो गई है और सेव होने के बाद हम वापस चलते हैं और दोबारा से इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट करके चेक करेंगे कि जो हमने चेंजेस किए थे वो करेक्ट फाइल में किए हैं। बाय मिस्टेक कई बार हमसे हो जाता है। तो हम लोग कुछ सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यूज़ होंगी जिसे हम फाइल्स बोलेंगे, वो जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन। कमांड्स के मामले में मैंने ये कमांड्स पहले से ही कॉपी की हुई हैं जो कि आपको मेरे ब्लॉग में आपको मिलेंगी ये कमांड्स। तो ये कुछ SSL बेस्ड कमांड्स हैं तो जो मैं आपके साथ अभी करने जाऊंगा। यहाँ पे रन पे जाकर मैं CMD करूँगा और जहाँ मैंने इंस्टॉलेशन की है वो C ड्राइव में की है मैंने इंस्टॉलेशन, जो कि C ड्राइव में मेरा
ओपन SSL की डायरेक्टरी है, तो मैं ये dir करता हूँ। तो डायरेक्टरी में आपको नज़र आएगा ओपन SSL Win64 का है, तो इसमें आपको cd ओपन SSL Win64 में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे cd bin में जाना है। बिन के अंदर ये फाइल्स आपको अवेलेबल नजर आएंगे, जिसमें आपको openssl.cfg जिस फाइल को भी हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड चलानी होगी, कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं। सबसे पहली कमांड जो होगी वो होगी सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट की, जो कि ESXi 6.0 हो या फिर आपका 7.0 वर्जन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा कमांड को, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करूँगा। तो इसने एक सर्टिफिकेट जनरेट किया है जिसका नाम है rui.org.key के नाम से है, जो कि प्राइवेट की जनरेट की है। हालांकि अगर यहाँ देखोगे तो rui.crt फाइल है, सर्टिफिकेट फाइल है, और एक ओरिजिनल की फाइल है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना होगा की से RSA फॉर्मेट में। तो उसके लिए भी ये कमांड होगी, जो कि हमारी जो rui.org.key की जो फाइल बनी है, जो कि आपने यहाँ पे कमांड्स में देखा कि ये जो फाइल बनी थी इसको कन्वर्ट करेंगे rui.key में विद द हेल्प ऑफ RSA फॉर्मेट में। तो यहाँ पे RSA की कमांड चलेगी। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कमांड को कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो ये हमने 2 बार कमांड एग्जीक्यूट की, जिसमें हमारी 2 फाइलें बनेंगी। एक तो बनेगी rui.crt और एक इस फाइल को हमने RSA में कन्वर्ट किया, जिसका नया नाम आ गया है rui.key के नाम से। तो चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर आपको एक rui और rui.key है, और इस फाइल से RSA में कन्वर्ट की थी हमने इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला स्टेप था कंप्लीट हो गया। हमने अपने इस सर्टिफिकेट को ओपन SSL से रिक्वेस्ट जनरेट की है। अब हम लोग अपने वेब सर्वर पे लॉगिन लेंगे, जो कि हमारा वेब सर्वर है dc.lab.local हमारा वो है, और इसमें cert srv लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। यूज़र नेम आएगा आपके सर्वर का, जो कि हमारे डोमेन कंट्रोलर का यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पासवर्ड है। उसके बाद आएगा रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करेंगे, एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपको वो रिक्वेस्ट ओपन करनी होगी, किसमें, जो आपने अभी rui.security सर्टिफिकेट आपने अभी जनरेट किया था। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड पे जाएंगे, इस पूरे को कॉपी करेंगे अभी हम लोग यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पेस्ट किया। और यहाँ पर सर्टिफिकेट टेम्पलेट हमने vCenter 7 के नाम से बनाया हुआ था, और इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बेस 64 इनकोडेड हम यूज़ करेंगे और डाउनलोड करेंगे इस सर्टिफिकेट को। ये सर्टिफिकेट हमने जो डाउनलोड किया है इसको हम राइट डायरेक्टरी में मूव करेंगे। तो जो कि यहाँ से मैं कट करूँगा इस सर्टिफिकेट को, और हमारे सिस्टम में डॉक्यूमेंट prod 2 के अंदर हमने जो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और इसका नाम भी मुझे चेंज करना होगा RUI, क्योंकि ESXi सर्वर के अंदर RUI के नाम से ही फाइल बनती है, और इसी फाइल को ही हम लोग मूव करेंगे आपके इस डायरेक्टरी से ESXi सर्वर के अंदर। तो मैं सबसे पहले इसको मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पर हमने जो की जनरेट की थी उस की को भी मुझे यहाँ पे कॉपी करना होगा, क्योंकि ये 2 फाइल्स हैं जो कि उसमें मूव करनी होंगी हमें। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी C ड्राइव में, ओपन SSL Win64 बिन डायरेक्टरी, और यहाँ पे rui.key। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वाली फाइल अब हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इस फाइल के अंदर जो हमने रिक्वेस्ट रेज की थी SSL से, वो हमने कॉपी करके और अपनी CA सर्वर पे रिक्वेस्ट को डाला और वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट किया। तो अब इस फाइल का काम कंप्लीटली ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारे पास इसकी अपडेटेड फाइल माइक्रोसॉफ्ट CA सर्वर से हमें जो मिल चुकी है, विच इज़ कॉल्ड ए सर्टिफिकेट, वो हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है। बट उसके बाद जो RSA से कन्वर्ट की जो की है, इस की को हमें कॉपी करना होगा, और इस की को कॉपी करके हमें अपनी डॉक्यूमेंट prod 02 और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एक मैं डायरेक्टरी और बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा बैकअप। बैकअप किसका रहेगा? ओल्ड फाइल्स का। ये फाइल्स कौन सी होंगी? जो हमारे ESXi सर्वर पे।
तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सबको पता ही होगा कि ESXi सर्वर के ऊपर SSH सर्विसेज डिसेबल्ड होती हैं, जिसको हमें इनेबल करना होगा क्योंकि फाइल को कॉपी करना है। तो उसके लिए SSH सर्विसेज में इसकी स्टार्टअप पॉलिसी को मैं कुछ मॉडिफाई करूँगा क्योंकि घर की लैब है, तो मैं इसको कर सकता हूँ और स्टार्ट पे क्लिक करें तो ये सर्विसेज रनिंग में आ गई है। तो ये रिफ़्रेश करके देख सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है WinSAP, जो कि आपके पास पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने ESX का पूरा नाम लिखना होगा, prod02.lab.local। यहाँ पे लिखेंगे रूट और यहाँ पर VMware का ESXi का पासवर्ड। डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है मुझसे, PROT। तो यहाँ पे लॉगिन करते, यस। तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा आपकी जो डायरेक्टरी है, पहले हम इस डायरेक्टरी जो सोर्स लोकेशन डायरेक्टरी इसको सेट कर लेते हैं। हमारा जो prod2 का फोल्डर है, यहाँ पे जो ये फाइलें बनी है हमें इसे मूव करना है इस लोकेशन से इस लोकेशन पे। तो यहाँ पे जो लोकेशन होगी ESXi सर्वर में वो कहाँ पे होगी, तो आपको रूट के अंदर आना है। रूट के अंदर आपका इसमें एक ऑप्शन होता है ETC फोल्डर, उसके अंदर VMware फोल्डर होगा और VMware के अंदर SSL फोल्डर होगा, उसमें आपका सर्टिफिकेट होगा। तो RUI.key तो आप यहाँ से उठाकर मूव कर सकते हो और यहाँ पे जो फाइल का नाम है CRT रखना है क्योंकि यहाँ पे CER आ रहा है। तो मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, जो कि सोर्स लोकेशन की फाइल है। तो पहले इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करके इसके बैकअप में डाल देता हूँ। एटलीस्ट कल को अगर ये मुझे रिस्टोर करना हो तो यहाँ से मैं सर्टिफिकेट फाइल को दोबारा से मूव कर पाऊँ। तो ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बैकअप ले लिया इन दो फाइल का, जो कि हमारे करंट ESXi prod02 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप इसकी डेट भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये डेट भी और टाइम भी नज़र आएगा। बट मैं इन दोनों फाइल्स को उठाता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ इस लोकेशन पे। तो ये रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है ओवरराइट। तो पहली वाली फाइल है CRT, यस। दूसरी फाइल है RUI.key, यस। तो अब ये दोनों फाइल हमारी आ गई हैं, जिनका टाइम स्टैम्प भी आपको लेटेस्ट का नज़र आएगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है सेशन को, से यस। अब हमारा जो काम होगा, हमें एक बार वेरीफाई करना होगा अपने ESXi सर्वर prod02 पे लॉगिन करके कि क्या ये सर्टिफिकेट की जो वैल्यूज़ हैं हमें करेक्ट नज़र आ रही हैं या रॉन्ग नज़र आ रही हैं। तो उसके लिए हमें mpt पे हम जाएंगे और मेरे इसमें काफ़ी सारे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन मैंने रजिस्टर की हुई है SSH के लिए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और एक्सेप्ट करके मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो लोकेशन जैसा कि मैंने बताया था cd/etc में VMware और VMware के अंदर हमारा SSL फोल्डर होगा। उसके बाद यहाँ पे ls करेंगे, लिस्ट ऑफ फाइल्स नज़र आएंगी। तो मैं यहाँ पे virui.crt, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट उसका रीनेम किया था मूव करने से पहले फाइल को। तो जब ये सर्टिफिकेट मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है कि सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें, हर करेक्टर के बाद M लिखा आ रहा है, ये हर जगह कंटिन्यूटी में आ रहा है। तो ये सर्टिफिकेट आपका काम नहीं करेगा। इस सर्टिफिकेट को हमें दोबारा से कॉपी पेस्ट करना होगा। उसके लिए तरीका क्या है कि हम लोग पहले इसको इस फाइल में जो हमने एंटर किया है, जो ESXi सर्वर के अंदर जो फाइल है, इसको हम पहले कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करने के बाद हमें $1 $$ एंड D, जो भी डेटा होगा करंट फाइल के अंदर, जितना भी कंटेंट डेटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब हम लोग उसको ओवरराइट कर रहे हैं। तो आपको $1 $$ और D प्रेस करके आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये सारा कंटेंट ऑफ फाइल डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा से आपको नोटपैड में आना है। इसको हम अभी क्लोज करेंगे। जो हमने अभी लेटेस्ट कॉपी किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया था, उस वाली फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और इसको एडिट विद नोटपैड करेंगे और इसको पूरे को कॉपी कर लिया जाएगा। अगेन राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना कि ऊपर की जो लाइंस हैं ये लाइन प्रॉपरली नहीं आती है, तो इसको एक बार डिलीट कर देना ऊपर की फर्स्ट लाइन के कंटेंट को।
आप दोबारा से जाना अपने नोटपैड पे और ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है जिसमें सर्टिफिकेट बिगन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लो और देन उसके बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें एंड देन अब यहाँ से बाहर निकलने का तरीका क्या है, सेव करके। तो आपको पहले एस्केप प्रेस करना होगा, एस्केप आप प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद कोलन लिखेंगे और उसके बाद राइट करें फाइल को एंड देन क्विट करें इसको। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये फाइल सेव हो गई है। दोबारा से चेक करना चाहे virui.crt फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो लास्ट में अब m नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो डेटा हमने सेव किया था वो अब कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता बताया था, राइट क्विट होता है, बट अब यहाँ पर हमने कोई मॉडिफाई नहीं करना तो क्यू प्रेस करेंगे और क्विट करके बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा ESXi सर्वर का हमने सर्टिफिकेट इसमें रिप्लेस कर दिया है। अब हमारा सिंपल सा काम रह गया है कि या तो उसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट करो या फिर इसे रीबूट ले लो आप। तो मैं इस वाले ESXi सर्वर को एक बार रीबूट ले लेता हूँ। तो ये मेरा सर्वर रीबूट होगा और जब ये रीबूट होगा उसके बाद हम इसको लॉगिन करके देखेंगे कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अभी मेरे को ESXi prod 02 ग्रीन में नज़र आ रहा है। जैसे ही इसकी कम्युनिकेशन ये रिबूट होगा तो ये रेड कलर में आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ESXi सर्वर रिबूट हो गया है। तो हमें कुछ देर वेट करना होगा। यस, तो ESXi रिबूट में चला गया है और इसीलिए ये रेड में आ गया है। जैसे ही बूट होगा उसके बाद फिर हम लोग इसको चेक करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारा जो सर्वर है ESXi prod 02 ये रिबूट हो गया है हमारा सर्वर। ठीक है, हमारा सर्वर ये रिबूट हो चुका है। अब हम इसको कमांड लाइंस सॉरी अपना वेब ब्राउज़र के थ्रू इसको एक्सेस करके देखेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और ये मुझे दोबारा से ग्रीन नज़र आ रहा है और मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। वेब ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं ESX-prod 02 lab.local। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे अब रेड सर्टिफिकेट का मैसेज हट गया है और इस पे जाकर चेक करें कि ESX-prod.lab है, कनेक्शन इज़ सिक्योर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन जो है अब सिक्योर हो गया है। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका सर्टिफिकेट लग गया है फिर भी यहाँ पे रेड कलर में लिखा था नॉट सिक्योर, तो आपको एक सिंपल सा काम क्या करना है, आपको अपने सिस्टम में जाना है। जो आपने CA सर्टिफिकेट जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट CA से, आप उस सर्टिफिकेट पे राइट क्लिक करके इसको ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे, लोकल मशीन के लिए यूज़ करोगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपको प्लेस सर्टिफिकेट करना है और ब्राउज़ करके आप इसको ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट में उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे और देन उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। आपको अपना वेब ब्राउज़र क्लोज़ करना है और उसके बाद दोबारा ट्राई करना। आपको यहाँ पर ये लॉक ग्रीन में दिखाई देगा, मतलब रेड कलर अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। जब आपका सर्टिफिकेट लग जाता है तो आपकी vCenter सर्वर में इस ESXi सर्वर की डिसकनेक्टिविटी होगी क्योंकि ये कम्युनिकेशन चैनल बनाता है 443 से बिटवीन vCenter से ESXi के बीच में। तो कम्युनिकेशन चैनल नहीं बन पा रहा है क्योंकि सर्टिफिकेट जो पुराना जो डाला हुआ था vCenter में वो ओल्ड सर्टिफिकेट था और आपने जो सर्टिफिकेट डाला है वो न्यू सर्टिफिकेट डाला है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे
और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कनेक्शन, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। डेफिनेटली इसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्टिफिकेट के कारण ये इशू आया था। आपका नाम करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे इस लैब में सारे पासवर्ड सेव हैं, तो जो मेरा पासवर्ड था यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो अब ये सर्टिफिकेट अपने आप ही फैच करेगा जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए है, vCenter और ESXi के बीच में, और नेक्स्ट पे क्लिक करा, नेक्स्ट और फिनिश। तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये सर्टिफिकेट अपडेट होने के बाद हमने इस होस्ट को दोबारा से रिकनेक्ट किया, बट जो भी VMs चल रही होंगी इस ESX पे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपको हमेशा यही लिखाएगा ऑथेंटिसिटी ऑफ द होस्ट SSL, कि आप SSL बेस्ड कनेक्टिविटी आपकी लॉस्ट हो गई थी, इसीलिए आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना। अगर किसी यूज़र को कोई भी इशू आता है तो मैं अपना एक ब्लॉग शेयर करूँगा और उस ब्लॉग के ऊपर आप कमेंट्स करें तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाली वीडियो में अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा VMware NS60 में सर्टिफिकेट कैसे लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैं आपके लिए वो स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और आप उसको अपनी होम लैब में या प्रोडक्शन में इजीली आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। थैंक यू।